जब भी हम बीम का बीबीएस बनाते हैं और बात आती है आपका कंटिन्यूअस बीम की, तो उस केस में हम लोग जो है आपका बीबीएस नहीं बना पाते। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंटिन्यूअस बीम का जो बीबीएस है वो बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया। आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और जो हमारा टॉपिक है आपका कंटिन्यूअस बीम का बीबीएस कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर आपको बोलता हूं कि जब भी आप कोई भी बीबीएस, आप किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का बीबीएस जब भी आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ड्राइंग की स्टडी करना आना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग आपका ओपन की हुई है। बेसिकली ये मेरी फ्लोर बीम का जो है आपका अब प्लान है, जिसके अंदर मुझे पता चलेगा कि किन किन पोर्शन पे मेरा आपका कंटिन्यूअस बीम है और किन पोर्शन पे मेरा आपका यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस बीम है। तो अगर आप ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपका कंटिन्यूअस बीम एक्चुअल में क्या होता है, जिस बीम के अंदर आपका जो है बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप देखोगे तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, किसी भी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। इस फर्स्ट कॉलम से मेरा जो है बीम आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पे मेरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा आपका सेकंड कॉलम है, ये मेरा आपका थर्ड कॉलम है, उसके बाद फोर्थ। मैं ऐसे नंबरिंग कर देता हूँ फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे क्लियर होगा। ये 6 हो गया, ये आपका यहाँ पे 7 हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 1 कॉलम से लेके 2 कॉलम तक आपका बीम कौन सा है, यहाँ पे FB3 मेरा बीम है। इसके बाद मैं 2 से 3 पे आता हूं तो यहाँ पे भी मेरा आपका देखो FB3 है। इसका मतलब मेरा बीम जो है आपका एक पैनल से दूसरे पैनल पे आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट देखता हूं तो 3 से 4 कॉलम पे भी मेरा आपका यहाँ पे FB3 बीम है। उसके बाद 4 से 5 भी है, 5 से 6 भी है और 6 से 7 भी है। तो मेरा कॉलम नंबर 1 से लेके कॉलम नंबर 7 तक मेरा एक ही बीम आपका कंटिन्यूअस जा रहा है। तो मेरा ये जो FB3 है इस पर्टिकुलर पोर्शन पे क्या है आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा ये FB5 बीम है जो कि आपका इस कॉलम से आपका स्टार्ट होता है और आके इस बीम पे आपका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो ये मेरा आपका कंटिन्यूअस बीम नहीं है क्योंकि ये मेरा एक ही पैनल के अंदर आपका क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है, यहाँ पे देखो ये मेरा आपका कंटिन्यूअस बीम नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि इसका बीबीएस बनाना बहुत आसान होता है, जो कि आपका ये FB5 वाला जो केस है। ज्यादातर सिविल इंजीनियर जो है इस तरह के बीम का बीबीएस बड़े आसानी से बना लेते हैं। लेकिन जब मैटर आता है कंटिन्यूअस बीम का, क्लियर, अभी तो ये जो आपका स्पैन है बेसिकली मेरा जो ये आपका यहाँ पे स्पैन आपको दिख रहा है कॉलम नंबर 1 से लेके कॉलम नंबर 7 तक, ये आपका सिर्फ 25 मीटर का स्पैन है। ऐसे ऐसे केस भी होते हैं कि कंटिन्यूअस 200 मीटर 250 मीटर तक आपका जो है एक सिंगल बीम ही आपका चलता रहता है। तो उस केस में जो है बच्चों को और ज्यादा परेशानी आती है। तो इस वीडियो में आपका यही कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। इसी बीम का यहाँ पे एग्जांपल मैं आपका यहाँ पे लूंगा। कुछ और चीजें आपका डिस्कस करते हैं। जैसा कि कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूअस बीम रहता है लेकिन आपका जो है बीम के नेम जो है वो आपके चेंज होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे आते हैं नीचे की तरफ, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मेरा FB4 बीम है। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे 3 पैनल के अंदर आपका FB3 बीम है। उसके बाद में फिर मेरा यहाँ पे FB4 बीम आता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपका एक बीम से दूसरा बीम चेंज हो रहा है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको डिटेल ड्राइंग के अंदर जाना है और ये चेक करना है कि जो दोनों बीम है उनमें क्या डिफरेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या करता है कि जो कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट आ रही है वो दोनों बीम के अंदर सेम रख देता है, साइज भी सेम रखता है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा बार होती है उसको आपका चेंज कर देता है। या फिर ऐसा होता है कि मान लीजिए इधर से आपके 3 16 के सरिये आ रहे हैं और आगे जाके 2 आपके 16 के वो कर देगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रेनफोर्समेंट बिल्कुल सेम रहती है, आप बस जो है आपका नंबरिंग का डिफरेंस होता है या फिर आपका एक्स्ट्रा बार्स का डिफरेंस होता है। लेकिन कुछ केस के अंदर ऐसा भी होता है कि कंप्लीटली ही चेंज हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि FB3 का साइज अलग दे देगा, FB4 का साइज अलग दे देगा, इसके अंदर आपका रेनफोर्समेंट अलग प्रोवाइड करा देगा, इसके अंदर आपका रेनफोर्समेंट अलग प्रोवाइड करा देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल में जाते हैं कि आपका FB3 और FB4 के अंदर आपका क्या मैटर है।
तो यहाँ पे देखो इस तरह की डिटेल ड्राइंग आपको मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ FB3 बीम मेरा आपका ये है और FB4 बीम मेरा आपका है। अगर मैं ड्राइंग के अंदर देख रहा हूँ तो साइज मेरे सेम है, तो साइज का तो कोई इशू यहाँ पे है नहीं। इसके बाद मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि यहाँ पे देखो मैं रेनफोर्समेंट की बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखो आपका 316 टॉप में है और 316 बॉटम में है। सेम यहाँ पे भी देखोगे तो 316 टॉप में है और 316 आपके यहाँ पे क्या है, बॉटम में भी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट मैं चलता हूं तो मिड स्पैन पे भी आपका देखो 316 ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका इसके अंदर जो मिड स्पैन के अंदर है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट इसके अंदर आपका चेंज कर दी गई है। 316 और 216 आपके टॉप एक्स्ट्रा दे दिए, यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा नहीं है। बॉटम साइड पे यहाँ पे देखोगे 216 एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपके 216 एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं दिए गए। इसके अलावा सेकंड सपोर्ट पे आते हैं तो यहाँ पे देखो टॉप में 216 एक्स्ट्रा और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा आपके नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि रेनफोर्समेंट आपकी सेम हो सकती है, बस एक्स्ट्रा के अंदर आपका डिफरेंस हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स को भूल जाऊं, अगर आप कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट देखोगे तो FB3 के अंदर भी आपके 6 नंबर ऑफ बार हैं 16 डाया के, 3 ऊपर 3 नीचे, और FB4 के अंदर भी आपके 6 नंबर ऑफ बार हैं आपके किसके 16 mm डाया के। तो ये भी जो पैनल है आपका, ये भी मेरा जो पैनल है ये कंटिन्यूअस पैनल ही माना जाएगा, क्योंकि मेरी 16 की रेनफोर्समेंट है दोनों बार के अंदर। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो आपका FB1 है और ये FB2 है, यहाँ पे भी आपकी सेम सिचुएशन बन रही है। ऐसे फिर डिटेल ड्राइंग के अंदर आप जाके देखोगे तो FB1 और FB2 के अंदर भी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो FB1 के अंदर क्या आपका 216 ऊपर है 216 नीचे, 216 ऊपर 2 नीचे, कोई भी एक्स्ट्रा बार्स नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ टोटल 4 रेनफोर्समेंट है 16 बार की। अगर आप FB2 के केस में देखोगे तो FB2 के अंदर अगर मैं एक्स्ट्रा हटा दूं, अभी एक्स्ट्रा की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके 6 नंबर ऑफ बार है किसकी, आपका 16 mm डाया की। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं इस केस को यहाँ पे डिस्कस करूं तो यहाँ पे क्या होगा कि इस इधर से आपका FB2 से 3 बार ऐसे कंटिन्यूअस आएंगी और आगे इस वाले बीम पे से 2 बार ऐसे आगे कंटिन्यू हो जाएंगी, और ये जो बीच वाली बार है ये इसी कॉलम पे आके यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। और ये ऐसे नहीं कि सिर्फ कॉलम पे आके रेस्ट कर जाएगी, ये आपकी हमेशा कितनी आगे तक जाती है, डेवलपमेंट लेंथ के बराबर आगे तक इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो इस केस में हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ जो है वो 48 डी है। तो इस कॉलम के इस पॉइंट से आगे जितना भी जा रही है 48 इंटू डाया करके हम लोग इसको डिसकंटिन्यूअस कर देंगे। सेम ऐसे यहाँ पे भी आपको ये 3 बार इस तरीके से चलेंगी, ये मेरी 3 बार यहाँ पे आई, ये मेरी 3 बार यहाँ पे आई। क्लियर। और यहाँ पे देखो इस पोर्शन से ये मेरा बीम कॉलम स्टार्ट हो जाता है, तो 2 बार मेरी आगे चली जाएंगी और ये बार मेरी इतनी आपका LD के बराबर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं आपका। तो यहाँ पे देखो आपका इन 2 बार का जो BBS है वो अलग तरीके से बनेगा और इस बार का जो BBS है वो अलग तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से आपका डिस्कस ये हो गया आपका ड्रॉइंग रीडिंग का पार्ट। अब जब BBS हम लोग बनाते हैं तो एक तो आपका कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, ये आपका फैक्टर आपको ध्यान में रखना है बीम के केस में। दूसरा जो आपको फैक्टर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो रखना है आपको जोन। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कॉलम का BBS आपका डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन में भी जो लिंक है वो आपका पिन कर दूंगा, उसके अंदर मैंने कॉलम की डिटेल्स बहुत अच्छे से बताई है। सेम चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कॉलम के अंदर भी आपके जोन होते हैं, इलास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन, ऐसे ही बीम के केस में भी आपके यहाँ पे जोन होते हैं। तो जब हम कॉलम का बीम का BBS हम लोग बनाते हैं तो जोन का ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी कटिंग लाइन डिसाइड करनी होती है। अब देखो बीम के केस में क्या होती है, 2 तरह की बार होती है, एक होती है आपकी टॉप बार जो टॉप साइड में लगती है, एक होती है आपकी बॉटम बार। ठीक है। तो अगर मैं टॉप बार की बात करूं तो टॉप बार का जो लैप है वो हमेशा बीम के सेंटर पॉइंट पे आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये मेरा पार्ट कौन सा है, ये मेरी एज है। यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी मेरी आपके यहाँ पे एज है। ठीक है, कंटिन्यूअस जंक्शन आपका बन रहा है, तो ये आपके इस तरीके से हो गया और ये मेरा हो गया बीम का बीच वाला पार्ट। तो जो टॉप बार होती है उसका हमेशा लैप जो है वो सेंटर पॉइंट पे आना चाहिए। ये आपको पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 ध्यान क्या रखना है, जब मैं बॉटम बार की बात करता हूं तो बॉटम का जो लैप होना चाहिए वो कभी भी सेंटर पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, हमेशा वो एंड पॉइंट पे आना चाहिए। मतलब वो आपका इस पोर्शन पे कहीं आना चाहिए, आपका टॉप बार जो बॉटम बार्स है। क्लियर। क्योंकि जो बीम होता है, बीम पे जब आपका लोड पड़ता है तो बीम ऐसे बैंड होता है इस तरीके से, तो सबसे ज्यादा ये भी टेंशन जोन होता है आपका बीम का,
सेंटर पॉइंट पे और आपका एजिस पे टॉप वाला पार्ट आपका टेंशन जोन के अंदर होता है। तो हमें पता है कि हमारी जो कंक्रीट होती है वो आपका टेंशन के अंदर ही आपका वीक होती है। तो वहां पे अब पहले से मेरी कंक्रीट वीक है और मैं वहां पे लैब प्रोवाइड करके अपनी जो है रेनफोर्समेंट उसको भी वीक कर दूंगा, तो फेल होने के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखना, नोट कर लीजिए बात, हमेशा जो मेरी बीम की टॉप बार्स होती हैं उसमें आपको हमेशा सेंटर पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे आपको जो है लैब प्रोवाइड कराना है। जो मेरी बॉटम बार होती है उस पे आपको हमेशा एज पे, जहां पे आपका जंक्शन पॉइंट होता है बीम और कॉलम का, वहां पे आपको लैब प्रोवाइड कराना। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं उस मेथड के बारे में जो मेथड पर्सनली मैं साइट पे यूज करता हूं और बच्चों को क्लासरूम के अंदर भी मैं सेम मेथड आपका डिस्कस करता हूं। हम लोग आते हैं आपका ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड की हेल्प से हम बेसिकली इसको जो है आपका ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वही ड्राइंग है जो अभी मैंने पीडीएफ में आपके साथ में डिस्कस की थी। ये मेरा FB3 बीम है, ये मेरा आपका कॉलम नंबर 1 था और ये वाला मेरा कॉलम नंबर क्या आपका यहाँ पे 7 है। अगर मैं टोटल लेंथ देखूं यहाँ पे, तो टोटल लेंथ है मेरी आपकी क्या, जैसे मैंने बताया था आपको कि 25 मीटर के आसपास मेरी यहाँ पे टोटल लेंथ है। यहाँ पे देखो मेरी ये 25.64 मेरी यहाँ पे जो है आपका, मैं क्या करता हूँ आपका, मैं इस तरीके से ऑटोकैड के अंदर जो है आपका रेनफोर्समेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप, तो सबसे ये मैंने जो कैलकुलेशन की है टॉप बार के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की है, आप बॉटम के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जो भी आपके पास में ड्राइंग्स अवेलेबल है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 11.25 आपकी यहाँ पे बार है, प्लस आपका जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये मेरा क्या है यहाँ पे 0.5 जो है मेरा यहाँ पे है। मैं 1 मिनट कैलकुलेटर यहाँ पे उठा लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखोगे आप ये 11.25 बार मेरी ये बार है और यहाँ पे 0.5 आपका यहाँ पे मैंने लिया है, तो ये इतना कंटिन्यूस जाएगा। अगर आप इस पॉइंट का जंक्शन पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे लगभग जो है आपका देखो मिड पॉइंट पे ये आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि टॉप बार का हमेशा जो है आपका सेंटर पॉइंट पे आना चाहिए। इसके बाद में फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने नेक्स्ट बार जो कट किया आपका, वो कट किया आपका 9.83 मीटर की। और ध्यान रखना 9.83 के अंदर ये देखो लैप भी ऑलरेडी आपका यहाँ पे क्या है, ऐड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा लैप यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। तो ये 9.83 की मेरी यहाँ पे बार हो गई, जो कि जिसका जंक्शन पॉइंट जो इस पोर्शन से लेके और आपका इस पोर्शन तक जाएगी। अगेन फिर अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोनों के दोनों पोर्शन जो है मेरे कहाँ पे आपका मिड जोन के अंदर आपका है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो मेरी जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसके अंदर आपका यहाँ पे 6 मीटर स्ट्रेट रहेगा और 0.5 का आपका यहाँ पे क्या रहेगा, एल रहेगा। अब ये 0.5 का एल लेने का कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा जो लैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, LD के बराबर होना चाहिए, मतलब जो बार कॉलम के अंदर जानी चाहिए। तो कॉलम के अंदर देखो, कॉलम का मेरा यहाँ पे 300 कॉलम है आपका और 500 का मैंने लैप लिया। इसके अलावा अगर आप यहाँ से जो कवर ब्लॉक है, कवर्स है और इसके अलावा जो आपकी बार की स्पेसिंग है वो अगर माइनस करोगे, तो मैंने कॉलम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल कंटिन्यू किया है बार वो 250 किया है और इसके अलावा 500 का मैंने यहाँ पे जो है आपका क्या प्रोवाइड करा है, एल कराया। तो टोटल अगर आप जोड़ोगे 250 और 500 तो 750 mm आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो कि नियर बाई आपका डेवलपमेंट लेंथ के बराबर है। क्लियर। और यहाँ पे देखो आपका इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली मेंशन हो रहा होगा कि आप इस तरीके से अपने किसी भी पोर्शन को डिवाइड कर सकते हो और पहले आपको पता चल जाएगा अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो कोई भी आपकी बार जो है वो लैप जोन से अलग नहीं जाने वाली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर का वेस्टेज वगैरह का कोई लफड़ा तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये मैंने हॉरिजॉन्टल बार कटिंग की है 9.83 मीटर की, तो मेरी टोटल लेंथ होती है 12 मीटर। अगर मैं इसको 12 में से माइनस करता हूँ तो मेरा 12 माइनस 9.83, तो यहाँ पे 2.17 मेरे पास में रिमेनिंग कटिंग लेंथ बच रही है। तो ये रिमेनिंग कटिंग लेंथ मेरे इन पोर्शन पे आपका टॉप एक्स्ट्रा के अंदर आपका यूज हो जाएगी। अगर आप कैलकुलेशन करोगे टॉप एक्स्ट्रा जो हम, अगर आप डिटेल ड्राइंग के अंदर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.25 और 0.25 अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बार है मेरी आपका इस पोर्शन के अंदर एक्स्ट्रा बार्स के अंदर यूज हो जाएगी। जैसे 3.99 है, करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया 3.99 मल्टीप्लाई बाई 0.25, तो 0.99 आपका यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 0.99 आपका इधर कंटिन्यू होगा, 0.99 आपका इधर कंटिन्यू होगा और प्लस 0.3 का आपका यहाँ पे, तो देखो 2.2 आपकी यहाँ पे आ रही है और हमारी जो रिमेनिंग आ रही थी वो 2.17 समथिंग आ रही थी, तो लगभग बराबर आ रही है। तो हमारे यहाँ पे वेस्टेज भी नहीं जा रही है। हमने ये बार स्ट्रेट कटिंग करी अपनी 12 मीटर की लेंथ में से, उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट बचा
वो मेरा यहाँ पे आपका टॉप एक्स्ट्रा के अंदर आपका यूज हो जाएगा इजिली। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। अपने जो जोन है उनको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में ऑटोकैड के अंदर बार इस तरीके से आपको प्लेस करके देखनी है। फिर आपको जो है कंटिन्यूअस बीम के अंदर मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर। पर्सनली मैं यही मेथड यूज करता हूँ, काफी अच्छा है। कॉलम के अंदर भी मैं सेम टेक्निक यूज करता हूँ, बीम के अंदर भी हम लोग जो आपका सेम टेक्निक यूज करते हैं। इससे एक तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा लैप जोन तो आपका जो है वो क्रॉस नहीं कर रहा है। दूसरा आपका हमारी जो वेस्टेज आनी है वो हमारी कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हो सकती है वो भी हमें आपका पहले से ही आइडिया मिल जाता है। अब सेम चीज, अब ये मुझे कटिंग लेंथ पता चल गई, अब मुझे कुछ नहीं करना है। सेम कटिंग लेंथ को मुझे उठाना है, उठा के अपने एक्सेल सीट के अंदर लेके जाना है और आपका उसको जो कटिंग लेंथ, अब देखो कटिंग लेंथ यहाँ पे कैसे आ जाएगी आपका, ये मेरा आपका 11.25 है और ये मेरा आपका यहाँ पे 500 है। दोनों को मैं आपका क्या कर दूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद में बैंड डिडक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का इसमें बैंड डिडक्शन होना है। ये वाले अगर आप बार देखोगे 9.83 के तो स्ट्रेट बार है, इसके अंदर आपको तो कोई भी यहाँ पे बैंड डिडक्शन नहीं करना है। सेम अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे 6 मीटर और ये 0.5 है तो 6.5 मीटर आपकी कटिंग लेंथ आ गई और यहाँ पे 90 डिग्री का एक बैंड डिडक्शन करने के बाद में आप इसकी कैलकुलेशन मतलब जो टोटल कटिंग लेंथ है, नेट कटिंग लेंथ है, वो कैलकुलेट कर सकते हो। वही आप एक्सेल शीट के अंदर प्लेस करना और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। नंबर ऑफ बार कितनी आएंगी, यहाँ पे देखो FB3 के अंदर डिटेल ड्राइंग के अंदर आपका 316 ऊपर थे, 316 नीचे थे, तो मतलब 6.5 की आपकी कितनी कटिंग बार कितनी कटेंगी आपका 3 नंबर्स। ऐसे 9.3 की आपकी कितनी कटिंग होगी आपका 3 बार्स। ऐसे यहाँ पे 12 मीटर की कितनी कटिंग होगी आपका 3 बार्स। ठीक है। सेम आप बॉटम एक्स्ट्रा के लिए, बॉटम के लिए भी कर सकते हो। बस यहाँ पे क्या होगा, लैप जोन आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा लैप कहाँ पे आ रहा है, मिड में आ रहा है। तो बॉटम बार का कभी भी मिड में लैप नहीं आना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और हमारी जो बार है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। तो इस मेथड को यूज करके आप भी कंटिन्यूअस बीम का बीबीएस बनाइएगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं उस पर भी हमसे बात कर सकते हो। इसके अलावा हमारा जो कोर्स है बीबीएस का वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको काफ़ी एडवांस मेथड जो है वो आपको सीखने को मिलेंगे। चलते चलते फिर से बोलूँगा, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, टॉपिक का नाम, आपको उससे रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह का कंटेंट जो है आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही एडवांस लेवल का कंटेंट जो है वो आपको चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।